बाबूजी तुमसे ना हो पाएगा, हमें तुम्हारे लक्षण बिल्कुल ठीक नहीं लग रहा है, तुमसे ना हो पाएगा। वेनम के यूनिवर्स का स्पाइडरमैन कौन है और स्पाइडरमैन के यूनिवर्स का वेनम कौन है? जब हम इन सवालों के बीच में झूल रहे थे तभी इंटरनेट पर लीक हुई टॉम हार्डी के वेनम 3 के सेट से कुछ फोटोज एंड ये फोटोज पता कहाँ की हैं? न्यूयॉर्क की। यानी गाइस अभी इस टाइम वेनम 3 के कुछ फाइनल रीशूट्स किए जा रहे हैं एंड उनमें से ही कुछ सीन के रीशूट्स के लिए टॉम हार्डी को न्यूयॉर्क में देखा गया है। एंड जैसे ही मैंने न्यूयॉर्क का नाम सुना तुरंत मेरे दिमाग में आया हमने पीटर को आखिरी बार कहाँ पर देखा था? न्यूयॉर्क में। और न्यूयॉर्क में भी जिस जगह पर टॉम हार्डी को देखा गया है वो जगह पूरी तरह से पीटर पार्कर के नेबरहुड से मैच करती है। मतलब उस जगह पर आप स्पाइडरमैन को, पीटर पार्कर को भी पहले कई बार देख चुके हो। अब ये जो फोटोज हैं ये तो मैं अपनी वीडियो में नहीं दिखा सकता, आपको देखनी है तो आप गूगल कर लो, आपको दिख जाएंगी। पहले वीडियो देख लो अभी, क्योंकि और भी काफी सारी चीजें बतानी है, फिर फोटोज देख लेना। लेकिन मजे की बात तो ये है कि न्यूयॉर्क में सिर्फ टॉम हार्डी को ही देखा गया। वेनम 3 की कास्ट का कोई और मेंबर नहीं था उनके साथ, सिर्फ वो ही थे अकेले। सो अब वेनम ट्रिलॉजी का जो सबसे बड़ा फ्लॉ है, सबसे बड़ी कमी है स्पाइडरमैन की एब्सेंस, मे भी इसे अब सोनी फिक्स कर सकता है। और शायद इसीलिए दोस्तों टॉम हार्डी भी न्यूयॉर्क में रीशूट्स कर रहे हैं, क्योंकि समहाउ किसी ना किसी तरह से वेनम 3 मूवी या फिर उसका पोस्ट क्रेडिट सीन स्पाइडरमैन से कनेक्ट करेगा। सो हेलो गाइस, मेरा नाम है हिमांशु एंड आज आपको बताऊंगा वेनम 3 का स्पाइडरमैन से फाइनली क्या कनेक्शन निकल कर आया है और ये जो न्यूयॉर्क के शूटिंग सीन्स है, रीशूट्स हो रहे हैं, इनका एक्चुअल में क्या मतलब है, कैसे वेनम, स्पाइडरमैन, सीक्रेट वॉर्स इन सब से कैसे कनेक्ट करेगा, सब बताता हूँ। तो फैक्चुअली बात करें तो फिलहाल अभी तक तो यही नहीं कंफर्म हो पाया है कि टॉम हार्डी के वेनम के यूनिवर्स में क्या कोई स्पाइडरमैन एग्जिस्ट करता भी है। और हर एक आने वाली वेनम मूवी के साथ स्पाइडरमैन एंड वेनम के शो डाउन के चांसेस और भी कम होते चलेगा, क्योंकि खुद ही सोच कर देखो कितनी अजीब बात है। वेनम अपने यूनिवर्स से निकलकर एमसीयू में गया, वहां जाकर टॉम हॉलैंड के स्पाइडरमैन को देख भी आया और वापस एमसीयू से जब अपने यूनिवर्स में आ गया तो सन्नाटा। मतलब वो अपने यूनिवर्स के स्पाइडरमैन से अभी तक नहीं टकराया, लेकिन दूसरे यूनिवर्स के स्पाइडरमैन से मिल आया। कितनी अजीब बात है। और भले ही मूवी में वेनम वर्सेस स्पाइडी ना हो दोस्तों, बट मूवी खत्म होने के बाद जैसा कि मैंने कहा शायद इसके पोस्ट क्रेडिट सीन में एडी न्यूयॉर्क जाएगा पीटर के पीछे उसका पता लगाने। समहाउ मूवी में ही उसे स्पाइडरमैन से रिलेटेड कोई तो क्लू मिलने वाला है और उसे ये पता चल जाएगा कि पीटर न्यूयॉर्क में ही कहीं है। और सेट की फोटोज को देखकर भी बिल्कुल ऐसा लग रहा है दोस्तों कि एडी किसी को ढूंढ रहा है। तो स्पाइडी वर्सेस वेनम का शो डाउन जिसका हम वेट कर रहे हैं, वो भले ही वेनम 3 वेनम ट्रिलॉजी की लास्ट मूवी में भले ही ना हो, लेकिन समहाउ वेनम 3 के पोस्ट क्रेडिट सीन में एडी पीटर के पीछे जाएगा ही जाएगा। और ऐसा भी हो सकता है कि एडी के यूनिवर्स का जो पीटर है वो अभी तक स्पाइडरमैन बना ही नहीं है, लेकिन इन एनी केस एडी को, वेनम को ये क्लू मिलने वाला है कि स्पाइडरमैन न्यूयॉर्क में ही कहीं छिपा हुआ है, मतलब न्यूयॉर्क में ही है और वो उसे ढूंढने न्यूयॉर्क जरूर से जाएगा, फिर चाहे वो मूवी के बीच में जाए या फिर पोस्ट क्रेडिट सीन में जाए। और भाई जब ऐसा होगा तो ये एक फुल सर्कल मूवमेंट होगा। इसके अलावा आप ये कतई मत भूलिएगा इसकी ये वेनम की लास्ट सोलो मूवी है, बट दैट डजंट मीन कि वेनम दूसरे हीरोज की मूवीज में, उनके शोज में नहीं आ सकता है। ऐसा बिल्कुल नहीं है कि वेनम कैमियो नहीं कर सकता, ऐसा बिल्कुल नहीं है कि वेनम एवेंजर सीक्रेट वॉर्स में नहीं आ सकता, ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। यहाँ पर वेनम की सोलो मूवी की ट्रिलॉजी खत्म होगी, बट ही इज फ्री टू अपीयर इन एनी मार्वल मूवी ही वांट। अब क्योंकि इस टाइम मार्वल अपनी हाइप में, अपने बूम में वापस आ चुका है और 6th गियर पर चल रहा है, ऐसे में सोनी भी इस चीज का फायदा जरूर से उठाना चाहेगा। देखो वेनम 3 वेनम की लास्ट सोलो मूवी तो है ही, और मार्वल चाहे तो इसे आने वाली स्पाइडरमैन मूवीज के साथ साथ एवेंजर सीक्रेट वॉर्स में भी ला सकता है, जहां पर एक तीर से दो शिकार हो जाएंगे। पहला, हमें स्पाइडरमैन वर्सेस वेनम देखने को मिल जाएगा, प्लस दूसरा हमें वेनम का टीम अप एवेंजर्स जैसे हीरोज के साथ भी देखने को मिल जाएगा, जो कि भाई मतलब एक अनदर ही लेवल का मोमेंट होगा। सीन जो लीक हुआ है उसमें एडी ब्रॉक उसी स्ट्रीट पर चलता हुआ दिखाया जा रहा है जिसमें हम स्पाइडरमैन को पहले कई बार चलते हुए देख चुके हैं, और यही रीजन है कि थ्योरीज एंड रूमर्स अब आने लगी हैं। ऑल्दो इफ वेनम को मार्वल सीक्रेट वॉर्स में लाने का सोच भी रहा है, तो भी गाइस अभी इस पूरे सीन को कवर करने के लिए 2-3 मूवीज तो लगेंगी ही, जिसमें मार्वल को सारा कुछ एक्सप्लेन करना पड़ेगा कि कैसे एडी एमसीयू में आएगा और सीक्रेट वॉर्स की स्टोरी लाइन से कैसे कनेक्ट करेगा, एक्सेट्रा एक्सेट्रा। ऑल्दो ये ज्यादा मुश्किल भी नहीं है, क्योंकि वेनम 2 में सिम्बियोट्स के हाइव माइंड वाला कॉन्सेप्ट पहले ही इंट्रोड्यूस किया जा चुका है। सो अब एडी न्यूयॉर्क में क्या कर रहा है ये तो अभी क्लियर कंफर्म नहीं पता, लेकिन इतना जरूर पता है कि उसके होम प्लैनेट क्लिंटार से काफी सारे खतरनाक इन्वेडर्स अर्थ पर आने वाले हैं और यहाँ आकर तबाही मचाने वाले हैं, और डेफिनेटली वो वेनम को हंट करने के लिए ही आएंगे
और प्लस अर्थ पर कब्जा करना ये उनका एक बोनस मिशन भी हो सकता है। इसीलिए वेनम ने ट्रेलर में एडी से कहा था कि भाई अब अलग हो जाते हैं वरना मेरे साथ साथ तुम भी मरोगे। सो इसका जो सेकंड ट्रेलर है वो अक्टूबर के अराउंड आ ही जाना चाहिए। उसमें भी हो सकता है शायद हमें कोई नई डिटेल मिल जाए। ऐसा तो मुश्किल है कि स्पाइडरमैन से रिलेटेड कोई रेफरेंस वगैरह मिलेगा, बट हाँ अगर ऐसा कुछ मूवी में है या ऐसा कुछ वेनम 3 के पोस्ट क्रेडिट सीन में है तो मार्वल और सोनी वाले इसे कतई भी ट्रेलर्स में तो रिवील नहीं करेंगे। हाइप जरूर बढ़ जाएगी, ऐसे जो सीन्स लीक हो रहे हैं इनसे मूवी की हाइप जरूर बढ़ जाएगी, क्योंकि ऐसा ही कुछ नो वे होम के केस में भी हुआ था। उसमें मार्वल ने ट्रेलर्स में कुछ भी लीक नहीं किया था, सारे स्पाइडरमैन वगैरह को एडिट करके गायब कर दिया था, लेकिन कुछ जो सेट फोटोज लीक हुई थी, र्यूमर्स चल रही थी, इंटरव्यूज आ रहे थे, उनसे ही लोगों के बीच हाइप बढ़ी थी। उन्हीं से अफवाह फैली थी कि भाई तीनों स्पाइडरमैन नो वे होम में आ रहे हैं, और मूवी भी इसी के चलते सुपर डुपर हिट हुई थी, क्योंकि लोग यही देखने मूवी गए थे। इवन मैं भी यही देखने गया था, मेरा मेन पर्पस यही था जाने का कि पुराने विलन्स वगैरह को तो देखना ही देखना है, बट ये जानना है कि भाई इसमें एंड्रू गारफील्ड और टोबी मैगवायर है कि नहीं। सो कुछ ऐसा ही खेल अब मार्वल और सोनी वाले वेनम 3 के साथ भी खेल रहे हैं। वो सेट फोटोज लीक कर रहे हैं, अभी इंटरव्यूज वगैरह आएंगे, तो मतलब कहीं ना कहीं ऐसी एक हाइप बनेगी, ऐसा माहौल बनेगा जिसमें लोग सोचने पर मजबूर हो जाएंगे कि क्या वेनम 3 में या उसके पोस्ट क्रेडिट सीन में स्पाइडरमैन आ सकता है। और इसी के चलते ज़्यादा से ज़्यादा लोग मूवी देखने जाएंगे, और क्या पता भाई नो वे होम की तरह हमें पोस्ट क्रेडिट में एक्चुअल में स्पाइडरमैन आया हुआ दिख जाए। कैसे आएगा, कैसे स्टोरी से कनेक्ट करेगा, वो तो भाई मूवी में ही पता चलेगा, बट स्टिल आप मेरे कहने का मतलब तो समझ गए होगे। फिलहाल के लिए दोस्तों वेनम 3 के फाइनल रीशूट्स चल रहे हैं और इट्स अबाउट टू बी फिनिश्ड, एंड जैसा कि इसके डायरेक्टर ऑलरेडी बोल चुके हैं कि वेनम 3 एक ह्यूज मूवी होने वाली है। ऑब्वियसली वेनम 1 और 2 इन दोनों से ही बहुत ज्यादा बड़ी मूवी, इसमें मल्टीपल सिम्बियोट्स हैं, एडी और वेनम के टॉक्सिक रिलेशनशिप की एक इमोशनल साइड भी दिखाई गई है, और भी काफी सारे एलिमेंट्स हैं इंक्लूडिंग द रेडकॉन फ्रॉम नो वे होम एंड वेनम 2 पोस्ट क्रेडिट सीन, जिसे लेकर अभी तक ये क्लियर नहीं हुआ है कि कैसे मार्वल इस कंफ्यूजन को दूर करेगा। ऑल्दो हमें ये भी बिल्कुल नहीं भूलना चाहिए, जो कि काफी सारे लोग भूल चुके हैं, कि एडी जब एमसीयू में गया था तो वहां पर वेनम ने अपना छोटा सा पीस छोड़ दिया था, और एमसीयू में ही ये वेनम ये भी किसी ना किसी इंसान को कैप्चर करके अपना होस्ट जरूर से बनाएगा। अब आई डोंट नो कि सोनी में टॉप एग्जीक्यूटिव्स कौन बैठे हैं भाई, जो फैंस को हर बार फ्रस्ट्रेट करने की बिल्कुल जिम्मेदारी लिए हुए हैं। मतलब हमें वेनम वर्सेस स्पाइडी चाहिए, वो नहीं दिया, हमें नल चाहिए था, वो नहीं दिया, एंड्रू की दी अमेजिंग स्पाइडरमैन 3 दे सकते हैं, वो नहीं दिया, और दिया क्या, ये टट्टी। खुद सोचो, इफ स्पाइडरमैन के बिना वेनम की सोलो मूवीज इतना अच्छा परफॉर्म कर ले जा रही हैं हर बार, तो जब इसमें स्पाइडरमैन को इंट्रोड्यूस कर दिया जाएगा तो भाई इसकी हाइप का लेवल कहाँ चला जाएगा, आप खुद सोच कर देखो। मतलब इसकी हाइप तो लिटरली डेडपूल एंड वुल्वरीन के लेवल पर आ जाएगी। लेकिन नहीं, सोनी वालों को तो आदत है हगने की। कई लोग ये बोल रहे थे कि वेनम के यूनिवर्स का जो स्पाइडरमैन है वो और कोई नहीं, एंड्रू का दी अमेजिंग स्पाइडरमैन है, और वेनम 3 का जो पोस्ट क्रेडिट सीन होगा उसमें एंड्रू का कैमियो हो सकता है, और वहां से फिर हमें दी अमेजिंग स्पाइडरमैन भी देखने को मिल सकती है। मतलब वेनम 3 के पोस्ट क्रेडिट सीन में दी अमेजिंग स्पाइडरमैन 3 का सेटअप किया जा सकता है, ऐसा सुनने में आ रहा था, ऐसी र्यूमर्स थी। अब मुझे तो ऐसा नहीं लगता कि वेनम का जो यूनिवर्स है वहां का जो स्पाइडरमैन है वो एंड्रू हो सकता है, बट देखो कुछ कहा भी नहीं जा सकता, क्योंकि एंड्रू और टोबी दोनों के दोनों ही नो वे होम में अपीयर कर चुके हैं, तो हाँ एग्जिस्ट तो करते ही है मल्टीवर्स में। और क्योंकि भाई वेनम भी अपने यूनिवर्स से यानी सोनीवर्स से निकलकर एमसीयू में गया था और वहां से वापस आ गया था, तो भाई चांसेस तो बनते हैं कि एंड्रू का जो यूनिवर्स है और वेनम का, एडी का जो यूनिवर्स है, हो सकता है दोनों एक ही यूनिवर्स हो सकता है ये सेम यूनिवर्स से आते हों। लेकिन प्रॉब्लम यहाँ पर ये है कि जब दी अमेजिंग स्पाइडरमैन 1 और 2 आई थी उसमें स्पाइडरमैन के इतने सारे इवेंट्स हो चुके थे, तो अगर सच में अगर एंड्रू जो है वो वेनम के यूनिवर्स का स्पाइडरमैन है, तो क्या वेनम अपने हाइव माइंड वाले कॉन्सेप्ट से स्पाइडरमैन से, देखो एक तरह से अलर्ट तो वो हो ही गया है कहीं ना कहीं किसी लेवल पर, तो क्या वो पहले ही जाकर न्यूयॉर्क में जाकर एंड्रू को ढूंढ ना लेता। लेकिन फिर अगेन वही कहानी, भाई वेनम अलग प्लेस पर रहता है, न्यूयॉर्क में तो रहता नहीं है। हाँ, इस मूवी में एग्जैक्टली ऐसा ही होने जा रहा है, एडी न्यूयॉर्क जा रहा है, इसका भाई और कुछ मतलब नहीं हो सकता, इसका सीधा सा मतलब है कि वो पीटर के ही पीछे जा रहा है। अब भले ही वो एंड्रू वाला पीटर हो या कोई और पीटर हो, अभी कुछ भी कहना मुश्किल है, बट वो जा रहा है स्पाइडरमैन के ही पीछे, और बहुत अच्छा होगा। मैं तो कहता हूँ ऐसा हो जाए, एंड्रू गारफील्ड का स्पाइडरमैन ही अगर वेनम का स्पाइडरमैन है, ऑफिशियल स्पाइडरमैन है, तब तो ये इस तरफ इशारा है सीधा सीधा कि हमें दी अमेजिंग स्पाइडरमैन 3 भी मिलने वाली है। ओवरऑल कहीं ना कहीं
मार्वल यहाँ पर एक बहुत बड़ा तार, बहुत बड़े कनेक्शंस जोड़ने की कोशिश कर रहा है और ये सही भी है क्योंकि भाई वेनम 3 एक ह्यूज मूवी होने वाली है। इसका एंड आते आते ये चीज हमें पता चल जाएगी, तो इसका भी पोस्ट क्रेडिट सीन वेनम को आगे कहीं ना कहीं कनेक्ट जरूर कर देगा। तो भले ही आगे वेनम की अपनी कोई कहानी देखने को ना मिले, लेकिन वेनम दूसरे हीरोज के साथ टीम अप करके उनकी कहानी में जरूर से शामिल हो सकता है। जस्ट लाइक हमें द अमेजिंग स्पाइडरमैन में एंड्रू के स्पाइडरमैन की अपनी कहानी आगे कंटिन्यू होते हुए नहीं दिखी, ना ही हमें टोबी की स्पाइडरमैन 4 दिखी, लेकिन ये दोनों ही स्पाइडीज इतने सालों बाद टॉम हॉलैंड की स्पाइडरमैन में आकर उसकी कहानी में शामिल हुए और काम होने के बाद वहां से निकल लिए। तो सेम चीज मार्वल यहाँ पर वेनम के साथ भी कर सकता है और सीक्रेट वॉर्स में जहां पर हमें ज्यादा से ज्यादा हीरोज और एंटी हीरोज की जरूरत पड़ेगी, वहां पर ये वेनम को किसी तरह से इंक्लूड कर सकता है दोस्तों। सो गाइस, आपको क्या लगता है वेनम 3 के पोस्ट क्रेडिट सीन में क्या स्पाइडरमैन से रिलेटेड कोई कनेक्शन निकल कर आएगा या स्पाइडरमैन का कोई अपीयरेंस होगा? ये चीज आप मुझे कमेंट करके बताओ। इसके अलावा गाइस, वीडियो को अभी तक लाइक नहीं किया तो इसे अभी लाइक करके चैनल कर दीजिए सब, नोटिफिकेशंस कॉल पर डालना बिल्कुल मत भूलिएगा क्योंकि और भी कई सारी अमेजिंग अपडेट्स आ रही है मार्वल से रिलेटेड। सो गाइस, बी सेफ, अपना ख्याल रखिए आप। मेरा नाम है हिमांशु एंड आई विल सी यू एज ऑलवेज इन नेक्स्ट वन।